अरे दोस्तों, अमेरिकन रेवोल्यूशन रातों रात नहीं हुआ था। कॉलोनियों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार नए नए टैक्स लगाती जा रही थी। कॉलोनिस्ट लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। साल 1767 में स्टैंप एक्ट आखिरी घास थी। कॉलोनिस्ट लोगों को छपी हुई चीजों पर टैक्स देना जरूरी था। कॉलोनिस्ट लोग भड़क गए और विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे 5 लोग मारे गए। ये बोस्टन नरसंहार, बॉस्टन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सोर्सेज हमें पास्ट में झांकने का मौका देते हैं। ये हमें उन लोगों की आवाजें सुनने देते हैं जो इन घटनाओं से गुजरे हैं। लेटर्स, डायरीज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा ही एक पावरफुल सोर्स है जॉन एडम्स की डायरी। उन्होंने 1775 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बारे में लिखा था। कांग्रेस में हम हर चीज पर अच्छी तरह से सोच विचार करने और बहस करने के लिए डिटरमिन्ड हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने डिसीजंस लेते समय कितनी सावधानी और सोच विचार किया था। अबीगैल और जॉन एडम्स के बीच के पत्र भी बहुत कुछ बताते हैं। अबीगैल ने 1775 में जॉन को लिखा था, मैं चाहती हूं कि आप लेडीज को याद रखें। उन्होंने जॉन से नई सरकार में महिलाओं के राइट्सों पर विचार करने का आग्रह किया था। ऑलिव ब्रांच पिटिशन जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कॉलोनिस्ट लोगों ने पहले सुलह की कोशिश की थी। उन्होंने 1775 में किंग जॉर्ज III को लिखा था, हम आपकी महिमा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अभी भी आपकी महिमा के प्रति वफादार हैं। इससे साबित होता है कि आजादी उनकी पहली पसंद नहीं थी। इतिहासकार सदियों से अमेरिकी क्रांति के कारणों और महत्व पर बहस करते रहे हैं। उनकी इनसाइट्स हमें इस कॉम्प्लेक्स इवेंट को अलग अलग नजरियों से समझने में मदद करती है। कुछ लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य पॉलिटिकल या सोशल कॉजेज पर जोर देते हैं। इतिहासकार गॉर्डन वुड का तर्क है कि क्रांति केवल ब्रिटेन से एक पॉलिटिकल ब्रेक से कहीं ज्यादा थी। उनका कहना है कि यह एक रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसने एक नए, ज्यादा डेमोक्रेटिक समाज का निर्माण किया। दूसरी ओर इतिहासकार गैरी नैश क्रांति में आम लोगों की भूमिका पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि केवल अमीर गोरे लोग ही नहीं थे जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। महिलाओं, अफ्रीकी अमेरिकियों और मूल अमेरिकियों सभी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जोसेफ एलिस जैसे कुछ इतिहासकार संस्थापक पिताओं, फाउंडिंग फादर्स और उनके विजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वुडी हॉल्टन जैसे अन्य लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि कर्ज और वित्तीय चिंताओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई। टर्निंग पॉइंट्स की मोमेंट्स इन द रेवोल्यूशनरी वॉर। 1776 में बंकर हिल की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्रिसमस की रात वे डेलावेयर नदी पार करके ट्रेंटन में हेसियन सेना पर टूट पड़े। 1877 में साराटोगा की लड़ाई एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट थी। आखिरी बड़ा टर्निंग पॉइंट 1781 में यॉर्कटाउन में आया। ब्रिटिश आत्मसमर्पण ने युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। सेक्शन 5, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अ लास्टिंग लेगेसी। स्वतंत्रता की घोषणा केवल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। थॉमस जेफरसन के शब्दों ने सदियों से दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया है। हम मानते हैं कि ये सत्य स्वतः स्पष्ट है कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। जॉन एडम्स का मानना था कि युद्ध के बहुत बाद तक इस घोषणा को याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी अबीगैल को लिखा, मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियां इसे एक महान वार्षिक उत्सव के रूप में मनाएंगी। वह सही थे। 4 जुलाई को आज भी अमेरिका का जन्मदिन मनाया जाता है। आज भी दुनिया भर के लोग स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अपने संघर्षों में प्रेरणा के लिए इस घोषणा की ओर देखते हैं। सेक्शन 6, फ्रॉम 1776 टू टुडे, द एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। अमेरिकी क्रांति की भावना आज भी जिंदा है। आजादी, लोकतंत्र और स्वशासन के विचार आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं। हम नागरिक राइट्सों, महिलाओं के राइट्सों और लोकतंत्र के लिए आधुनिक आंदोलनों में 1776 की गूंज देख सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, स्वतंत्रता की पवित्र अग्नि का संरक्षण और सरकार के रिपब्लिकन मॉडल की नियति, अमेरिकी लोगों के हाथों सौंपे गए इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत कुछ, शायद सब कुछ स्टेक पर है। गैप 2S। लोकतंत्र का यह एक्सपेरिमेंट आज भी जारी है।
इक्वलता और रिप्रेजेंटेशन के लिए संघर्ष क्रांति के साथ खत्म नहीं हुआ। यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। 13वें, 14वें और 15वें संशोधन ने गृह युद्ध के बाद आजादी का विस्तार किया। 19वें संशोधन ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन ने अमेरिका को उसके आदर्शों के करीब पहुंचाया। आज हम अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आजादी और इक्वलता का क्या अर्थ है। 1776 की भावना हर उस व्यक्ति में जिंदा है जो आजादी और इक्वलता के लिए खड़ा होता है।